नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए और बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को टिकाए रखने के लिए, बागियों की मदद के लिए, बागियों के लिए हर तरह की सहूलियत और इंतजाम के लिए जो लोग पीछे हैं उनके बारे में कोई जानकारी भले ना हो, लेकिन जो पीछे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए झोंकने को तैयार है। इसकी बानगी और इसका सबूत हर रोज सामने आ रहा है। लेकिन क्या मजाल कि मुख्यधारा के चैनल और एंकर्स, एडिटर ये सवाल पूछे कि ये जहाजों के इंतजाम कौन कर रहा है। इतने प्राइवेट जेट जो आधी रात को भी उड़ रहे हैं, जो सुबह दोपहर शाम सूरत से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, विधायकों को लाद कर ले जा रहे हैं। 60-70 कमरे वहां 5 सितारा होटल में बुक है। हर रोज लाखों का जो खर्चा है और जो करोड़ों का खर्चा हो चुका है, ये कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है। कुछ तस्वीरें ताजा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरें मैं दिखाता हूं। पहली तस्वीर एक शख्स है जो एक प्राइवेट प्लेन में सवार हो रहे हैं, पीछे से उनकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वही शख्स अंदर बैठे हैं। प्राइवेट प्लेन जो होता है उसकी सीटें आरामदेह होती है, बड़े लोग उसमें सफर करते हैं, चार्टर्ड प्लेन होता है। आगे वो शख्स बैठे हैं जो सवार हुए थे, दिख रहे होंगे आपको। और 2 तस्वीर और है। एक तस्वीर जो वो साहब एयरपोर्ट पर मोबाइल देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर उसमें भी मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं। ये जो 4 तस्वीर है इस बात की बानगी है कि कैसे प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल एक एक विधायक को, एक एक मंत्री को उद्धव ठाकरे से तोड़कर या बगावत के लिए तैयार कर या बगावत की डील करके मुंबई से सूरत होते हुए गुवाहाटी भेजा जा रहा है, वहां जहां एकनाथ शिंदे के कैंप ने 5 दिन से कैंप कर रखा है 5 सितारा होटल में। यह साहब है उदय सावंत और यह साहब वो है जो उद्धव ठाकरे की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। 8वें वो मंत्री हैं जो जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के कैंप में बागी गुट में शामिल होने के लिए। और ये वो साहब है जो बीते 5 दिनों से, जब से बगावत हुई है, उद्धव ठाकरे के साथ थे। उद्धव ठाकरे के साथ सुना गया कुछ मीटिंग्स में भी थे और बार बार शिवसेना प्रमुख के साथ रहने का संकेत दे रहे थे। लेकिन आज ये भी एक प्राइवेट प्लेन से गुवाहाटी रवाना हो गए। एक सवाल तो यह है, रत्नागिरी के ये विधायक, एक सवाल तो यह है कि सारे विधायक, मंत्री पहले मुंबई से सूरत, सूरत से फिर गुवाहाटी, सूरत में इन सब के लिए इंतजाम मुकम्मल है, प्राइवेट प्लेन का, चार्टर्ड प्लेन का। एक आदमी भी चाहे उसके लिए अलग से चार्टर्ड प्लेन है। अब ये जो साहब गए हैं उदय सावंत, और इसके साथ कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कैंप में 39 शिवसेना के विधायक हो गए। ये साहब जो गए, एक ट्विटर पर जिस प्राइवेट एयरलाइंस ने, प्राइवेट एयरलाइंस सर्विसेज ने, जिसने इस चार्टर्ड प्लेन को बुक किया है या जिसका चार्टर्ड प्लेन है, उसकी एक कॉपी है। आर्यन एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो ट्विटर पर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, सिंह वरुण ने शेयर किया है जो जर्नलिस्ट हैं। और इसमें गौर से सुनिए और ये समझिए कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। इतना बड़ा खेल जिस खेल में बीजेपी सामने नहीं है। आधी रात को बड़ोदरा में उड़कर प्लेन से देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं, आधी रात को वहां से एकनाथ शिंदे उड़कर वाया दिल्ली बड़ोदरा पहुंचते हैं, मुलाकात होती है। कहा जाता है वहां अमित शाह भी थे, उनसे भी मुलाकात होती है। और फिर सुबह होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले प्राइवेट प्लेन से देवेंद्र फडणवीस मुंबई पहुंच जाते हैं और एकनाथ शिंदे वाया दिल्ली फिर गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। सुबह लगता है कुछ हुआ नहीं, ये सब रात भर हुआ प्राइवेट प्लेन से। तो ये जो प्राइवेट प्लेन है इसमें नाम लिखा हुआ 4 सवारी है। पहले पैसेंजर उदय सावंत, दूसरे प्रदीप धवल कोई हैं, प्रसाद कराडे हैं, एक और कोई योगेश समथिंग है। और इसमें लिखा हुआ है 2:30 बजे 26 तारीख, मतलब आज की तारीख है, सूरत से गुवाहाटी 2:30 बजे। ये इस फ्लाइट को डेट ऑफ फ्लाइंग 26 और एस्टिमेटेड अराइवल है शायद, जो गुवाहाटी में इनको 2:30 पहुंचना था। बहरहाल तो इसमें
पर्ची आप जो भी रसीद कहें दिख रहा है आपको, और ये जिसने भी बुक किया होगा ये पता नहीं, बाकी कौन है 3 पता नहीं। मैंने गूगल में थोड़ा इन 2 लोगों के बारे में जो बाकी पैसेंजर है उनके बारे में जानने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है लेकिन वो कोई काम करते किसी कंपनी से जुड़े पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, प्रतिक्रिया नहीं। सवाल उदय सावंत का है और सवाल इस व्यवस्था का, सवाल इस इंतजाम का, और सवाल इस इंतजाम के पीछे हर रोज लाखों के खर्च का है। ये तो खर्च वो है जो दिख रहा है, जो डील हो रही होगी उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। और हॉर्स ट्रेडिंग में एक एक हॉर्स की कीमत 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी होता है, और ये इस देश में होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस हॉर्स ट्रेडिंग को यह नाम दिया जा रहा है कि ये सब लोग आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हिंदुत्व के रास्ते से भटक गए, और ये लोग गुवाहाटी में कैंप करके 5 सितारा मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए, प्राइवेट जेट से सफर करते हुए, और लगातार हुंकार भर रहे हैं, वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं। आज का वीडियो दिखाऊंगा, और क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने, क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्या कहा संजय राउत ने, और कैसे महाराष्ट्र में शिवसैनिक एक बार उग्र हो गए और क्यों इनको डर है, और क्या लिखी है चिट्ठी राज्यपाल ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी महाराष्ट्र को यह चिट्ठी भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें, ताकि इस बात की तस्दीक हो कि यह कितना बड़ा मामला है, इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है, कितना पैसा झोंका जा रहा है, और साथ में यह कहीं सवाल ही नहीं उठ रहा। जितनी बहसें चैनलों पर हो रही है उसमें इस पर सवाल नहीं उठ रहा है कि यह पैसा कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, और उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या चाहिए जो लगा रहा है। कुछ तस्वीरें और हैं, ये तस्वीरें 4 दिन पहले की हैं, जिसमें नितिन देशमुख प्राइवेट प्लेन में दिख रहे हैं बैठे हुए, उनके साथ उनके एक साथी भी हैं। इसमें भी दिलचस्प मामला हुआ था। नितिन देशमुख पहले गायब हुए मुंबई से, एकनाथ शिंदे के कैंप में थे, उसके बाद 24 घंटे के बाद लौट के आए। उन्होंने कहा उन्हें अगवा कर लिया गया, पता नहीं कौन सी दवा दे दी गई, क्या क्या उनके साथ किया गया, और वो भाग के आए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एकनाथ शिंदे ग्रुप ने फोटो जारी करके बताया कि कैसे वो सूरत से प्राइवेट प्लेन से वो भी पहुंचे थे गुवाहाटी। बाद में जो भी वजह रही, उद्धव ठाकरे के संपर्क में आए, जो भी वजह रही, लौट के आए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा अब यह है कि प्राइवेट प्लेन ऐसे जैसे ऑटो चल रहा है, ओला उबर की तरह इन्होंने प्राइवेट प्लेन बिठा रखा है सूरत में, और 49वें विधायक गए हैं या मंत्री गए हैं, जो अभी उदय सावंत हैं, जो ताजा तस्वीर है। तो इसका मतलब समझिए कि कितने प्राइवेट प्लेन, कितने चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं और कितने तैयार हैं। अब आते हैं कि उसके बाद अब होने वाला क्या है, और यह सवाल उठ क्यों नहीं रहा है, यह सवाल पूछा क्यों नहीं जा रहा है। यह जो तर्क वितर्क के बीच शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर बहुत सवाल है, वो अजीब है, हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो इस पर भी है, इस इंतजाम पर और इंतजाम बहादुरों पर, बीजेपी की उस स्ट्रेटजी पर, उस डील पर, जिस डील के पीछे ईडी है। ईडी पर भी मैंने विस्तार से बताया कैसे शिकंजा कुछ बागी विधायकों पर कसा हुआ था। वो विधायक सलाखों के पीछे जा सकते थे उससे पहले वाया सूरत गुवाहाटी। बहरहाल आज क्या हुआ है, संजय राउत ने चेतावनी दी है फिर से। संजय राउत ने पहले भी कहा था लगातार कि आग लग जाएगी अगर शिवसैनिक भड़क जाएंगे। संजय राउत ने सुबह भी एक ट्वीट किया था, कब छिपोगे, कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। उसके बाद संजय राउत ने, जो राज्यसभा सदस्य उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उन्होंने फिर एक बात कही जो विवादित भी है। मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचा भी जाना चाहिए, लेकिन अब साम दाम दंड भेद है, तो उनके पास आखिरी हथियार यही है कि किसी ढंग से शिव सैनिकों में आक्रोश भरो और बागियों में डर दिखाओ। तो संजय राउत ने कहा जिसने भी बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया वो खत्म हो गया, अब से हम तय करेंगे कि किस पर भरोसा करना है, किसकी पालकी ले जानी है। अहम और विवादास्पद बात क्या कही, 40 विधायकों की बॉडी यहां आएगी और उन्हें सीधे पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी ले जाएंगे। वो जिंदा लाश की तरह होंगे, उनकी आत्मा मर चुकी होगी। उन्होंने कहा कि जो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू की तस्वीरें देखते हैं उन्हें बिग बॉस हाउस जैसा लगता है, लोग खा पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, इनमें से आधे साफ हो जाएंगे। कब तक गुवाहाटी में छिपोगे, कभी तो चौपाटी आना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने कहा कि जिंदा लाश हो जाएंगे, पोस्टमार्टम के लिए उन्हें
कहीं ये भी मैं देख रहा हूं विधानसभा भवन भेजा जाएगा। तो ये धमकी, चेतावनी, जो भी इसको मान लें, लेकिन इन सब के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ये चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी उन्होंने डीजीपी महाराष्ट्र को लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जो विधायक हैं 38 शिवसेना के, 2 प्रहार जनशक्ति पार्टी के और 7 इंडिपेंडेंट, इन्हें सुरक्षा दी जाए क्योंकि इनकी सुरक्षा इलीगली और अनलॉफुली विड्रॉ कर ली गई है। इनकी फैमिली खतरे में हो सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। और दोपहर से तस्वीरें आने लगी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों की तैनाती बागी विधायकों के घरों दफ्तरों पर हो गई, क्योंकि बीते 24 घंटे में कुछ विधायकों के घरों दफ्तरों पर शिव सैनिकों ने हमला किया, हल्ला बोला, नारेबाजी की, पोस्टर फाड़े या ऑफिस में कुछ हंगामा किया। तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती, राज्यपाल की यह चिट्ठी कि उन्हें सुरक्षा दो, केंद्र सरकार की एंट्री अपनी तरीके से हो चुकी है। और इन सब के बीच कानूनी दांवपेच शिवसेना की तरफ से कहा गया कि उन सब की विधायकी खतरे में है। 16 के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहले ही अर्जी डाली जा चुकी है। आज शिवसेना के तरफ से लीगल रास्ता अख्तियार करने की बात भी कही गई और यह साफ कहा गया कि अब ये जो विधायक हैं, चाहे 38 हो, 35 हो, 37 हो, 37 पे 1/3 होता है, वो विधायक अगर वापस नहीं लौटते हैं उनकी विधायकी खतरे में होगी, क्योंकि जो दल बदल कानून है जिसकी 10वीं अनुसूची में संशोधन के बाद यह साफ है कि वो अगर 2/3 है तो भी दल बदल करके किसी दल में उन्हें शामिल होना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रख सकते। यह एक भ्रम की स्थिति है कि 2/3 विधायक होंगे और उसके बाद वो पार्टी तोड़कर अलग गुट बना लेंगे, जैसे इन्होंने ऐलान किया, बाला साहब ठाकरे शिवसेना बना लेंगे या शिवसेना बाला साहब ठाकरे बना लेंगे। नहीं, उसका लीगल पहलू, संवैधानिक पहलू ये भी है। अब ये पहलू है तो यही चिंता विधायकों में है कि अब करें तो करें क्या, बागी विधायकों में। इस बीच उनका एक वीडियो भी आया, आज का ताजा वीडियो है। इस वीडियो में आपको दिख रहे होंगे, एक वहां इंडिपेंडेंट कोई विधायक हैं इन लोगों के साथ, उनका नाम है, बताता हूं। उनका आज शायद बर्थडे था, जन्मदिन था, नरेंद्र भोंदेकर, उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन वहां मनाया गया। रोज वहां से वीडियो जारी होता है देश को बताने के लिए कि हम कितने एकजुट हैं। तो एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, उस बागी विधायक, बागी क्या, वो तो एमएलए इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए चलिए वो स्वतंत्र हैं, उनका जन्मदिन मनाते हुए आज का ताजा वीडियो रोज तरह तरह के आ रहे हैं। अब इसमें कानूनी पेच फंसा हुआ है और यही चिंता शिवसेना के उन विधायकों को है कि अब करें तो करें क्या। हम बहुत सारे विधायक, जो जानकारी मिल रही है, वो बीजेपी में मर्ज होने के पक्ष में नहीं है, वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे कुछ विधायकों से संपर्क में, दावा किया जा रहा है, मैं नहीं जानता हकीकत। यह भी कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कुछ विधायकों की पत्नियों से बात कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कुछ विधायकों तक उद्धव ठाकरे का संदेश पहुंचा है। कोई 10 का दावा कर रहा है, कोई 15 का दावा कर रहा है, कोई 20 का दावा कर रहा है। एनडीटीवी की खबर देख रहा हूं कि शिंदे गुट के विधायक 2 खेमे में बट गए क्योंकि कई विधायक बीजेपी में विलय नहीं होना चाहते। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे ग्रुप के 20 बागी विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में। सूत्रों ने बताया एकनाथ शिंदे के साथ डेरा डाले हुए कम से कम 20 विधायक संपर्क में। तो ये और इन सब के बीच वही बेचैनी कि अब आगे क्या हो। ये खबर आई कि 30 जून तक अब इन्होंने अपने जो गुवाहाटी में ठहरने का प्रोग्राम एक्सटेंड किया। आज 26 ही है, 4 दिन अभी और बाकी है, 5 दिन बीत चुका। कब तक ठहरेंगे और कब लौटेंगे, और लौटेंगे तो यहां क्या हो सकता है। शिव सैनिक या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे इसी तरह की चेतावनी बार बार दे रहे हैं। अब आगे मैं ये बताता हूं कि अगर वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अप्लाई किया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, सदन की संख्या कम हो गई, बहुमत के लिए आंकड़े कम हो गए और शिवराज सिंह की सरकार बन गई, कमलनाथ की रवानगी हो गई। कर्नाटक में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया और वो विधायक दोबारा फिर चुन कर आए। तो क्या वो फॉर्मूला हो सकता है कि 37-38 विधायक इस्तीफा दे दें? क्या उसके लिए तैयार हैं? और क्या इस्तीफा दे देंगे तो सरकार बन जाएगी? उस पर भी एक सवाल है। अभी संख्या बल के हिसाब से 287 विधायक हैं, 288 की विधानसभा है, एक का निधन हो चुका है, 106 विधायक बीजेपी के हैं। अब अगर मान लें कि 144 पर बहुमत है, बीजेपी के 106,
एक आरएसपी है, निर्दलीय के 5 है, जेएसएस एक है, 112-13 विधायक बीजेपी के गठबंधन के साथ आज की तारीख में। अगर 288-87 की विधायक, एक की डेथ के बाद 87 है, अगर इनमें से 37 या 38 विधायक इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी जो संख्या बचती है 249-50 के आसपास मान लो, तो 125-24 विधायक चाहिए सदन में बहुमत साबित करने के लिए। अगर ये इस्तीफा देते हैं, पहले ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हो कि हम इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो जो शिव सैनिक सड़क पर हैं अलग अलग जगह उनको घेरने को तैयार, और उनके इलाके में जो चुनाव होगा उपचुनाव, उसका सामना मुकाबला कर पाएंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे, और इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो इसके पीछे कितनी बड़ी डील होगी, अब ये एक सवाल है। लेकिन अगर वो हुआ तो भी 125 विधायक चाहिए। आज की तारीख में कहा जा रहा है वो आंकड़ा भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए चिंतन आधी रात को, मनन आधी रात को, और ये समस्या कि लौटे तो क्या करें और वहां कब तक रहे, तो कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा। और इसके बीच आदित्य ठाकरे ने जो कहा है और उद्धव ठाकरे की चेतावनी, अब खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा शिंदे गुट। शिंदे गुट ने कहा है कि उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया था। अब डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किए गए। अब हमें 7 दिन का समय, इसके लिए जवाब देने के लिए 7 दिन का समय देना चाहिए था, जो समय कम दिया गया। हो सकता है कल या परसों ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएं। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। 16 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस दिया है उसका कानूनी जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी है। मामला 2/3 विधायक होने के बाद भी पार्टी में मर्जर पर फंस गया है। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पर, अब अलग दल के तौर पर उन्हें मान्यता मिलना एक अलग सवाल है, वो चुनाव आयोग के दरवाजे पर होगा। लेकिन सदन की जहां तक बात है वहां पेचीदगी है, और वो तब जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान बहुत आक्रामक ढंग से बीते 48 घंटों में ली है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो खबरें हैं कि पार्टी के जिला प्रमुख और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो नेता हैं उनमें से ज्यादातर, बड़ी संख्या में, ज्यादातर क्या कहा जा रहा है, अधिकतम उद्धव ठाकरे के साथ है। तो 2 लड़ाई, सदन के भीतर सड़क पर लड़ाई और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई, इसका क्या रुख होगा। उद्धव ठाकरे के बयान आप कई बार सुन चुके हैं। आज आदित्य ठाकरे ने कहा है अगर उनमें हिम्मत है तो पार्टी छोड़कर अपने बूते चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि ये वीडियो शायद उन्होंने कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम तैयार हैं, बागियों पर निशाना साधते हुए कहा यहां खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप दोबारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। और कल शाम का ये वीडियो शायद, उसमें उन्होंने एक तरह से आदित्य ठाकरे ने भी चेतावनी दी और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बागियों को कहा कि जब वे फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई में उतरेंगे तो हवाई अड्डे से विधानसभा तक का रास्ता वर्ली होकर जाता है, वर्ली के बाद परेल और फिर भाईखला है, उन्हें बांद्रा और कालीना भी पार करना होगा। महाराष्ट्र हमारा है और हम किसी को महाराष्ट्र पर कब्जा नहीं करने देंगे। एक तो ये तेवर, संजय राउत का ये कहना चुनाव लड़ना है, वोट मांगना है तो अपने बाप का नाम लो, हमारे बाप का, शिवसेना के बाप का या उद्धव ठाकरे का बाप का, बाला साहब के बाप का नाम ना लो। ये कल भी उन्होंने कहा, आज अपने बयान में और तल्खी के साथ कहा। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल वाजिब है कि अब उद्धव ठाकरे 5 दिन बाद जिस तरह से तल्खी और तेवर दिखाते हुए इस तरह की चेतावनी ठाकरे ग्रुप की तरफ से या शिवसेना के नेताओं की तरफ से दी जा रही है, सही है क्या? इससे कानून व्यवस्था को चुनौती होगी, यह वाजिब सवाल है। लेकिन जो ये सवाल करते हैं उन्हें सवाल तो यह भी पूछना चाहिए कि ये प्राइवेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन, ये किसके खर्चे पर ये सब हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो इंतजाम कर रहे हैं? जो इंतजाम कर रहे हैं वो इसके बदले, इस सेवा के बदले किस तरह का मेवा चाहेंगे? बिना सेवा के ये नहीं हो रहा है। और अगर कोई महाशक्ति कर रही है, कोई सुपर पावर कर रही है, जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे ने अपने 3 दिन पुराने परसों तरसों के वीडियो में किया कि एक महाशक्ति, एक सुपर पावर, एक बड़ी शक्ति, बड़ी पार्टी हमारे पीछे है जिसने कहा हर तरह की मदद करेंगे, क्या बड़ी पार्टी मदद कर रही है? यह सवाल कौन पूछेगा? दुर्भाग्य से ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है। चैनलों पर जितनी बहस हो रही है, चैनलों पर जितने सवाल हैं, सवाल उद्धव ठाकरे पर है, सवाल संजय राउत पर है, सवाल गठबंधन सरकार पर है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे ने
जो गठबंधन किया वो हिंदुत्ववादी जो बाला साहब ठाकरे थे उनके विचारों के खिलाफ था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जो 2.5 साल बाद इन सबको लगा कि हम हिंदुत्ववादी हो जाएं, हम बीजेपी के साथ चले जाएं, और उसके लिए पीछे जो ये पूरी ताकत झोंक दी गई है उस असम में, जहां सही कहा कुछ पत्रकारों ने कि जहां लाशें तैर रही है, 32 जिलों में बाढ़ है, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, वहां ये पार्टियां कर रहे हैं, होटल में तरह तरह की मौज मस्ती के वीडियो जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री असम के जाकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं, एक तरह से मेजबानी कर रहे हैं, और मेहमान मौज उड़ाते हुए अपने संख्या बल में बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते से फिर गुवाहाटी पहुंचे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। यह ड्रामा अभी लंबा चलेगा और इसकी पटकथा कई तरफ से लिखी जा रही है। एक तरफ शरद पवार है जो उद्धव ठाकरे के साथ है, दूसरी तरफ शाह और मोदी है जो देवेंद्र फडणवीस के बहाने पूरे मामले को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की दोस्ती की कहानियां सार्वजनिक तौर पर महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। लेकिन अब अगला 48 घंटा, अगला 72 घंटा क्या होगा पता नहीं, अनिश्चितता। तो जैसे ही कुछ होगा फिर हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई, 5 दिन पहले जो सीधा और साफ दिख रहा था कि उद्धव गए, 5 दिन तक तो नहीं गए। अब आगे इस शाह और मात की लड़ाई में देखना होगा कि भले ही दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की 55 विधायकों वाली पार्टी के 39 या 38 विधायक चले गए, लेकिन फिर भी मामला अभी फाइट का है। नमस्कार।